नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एस्ट्रो गुरुकुलम में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे धनु राशि के लिए सितंबर 2026 का सटीक मासिक राशिफल। सितंबर का महीना धनु राशि वालों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस महीने गुरु आपके अष्टम भाव में है, शनि चतुर्थ भाव में है और राहु तृतीय भाव में और केतु नवम भाव में स्थिर रहेगा। इसके साथ ही महीने के दौरान सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल के गोचर आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों को सक्रिय करेंगे। इसलिए सितंबर का मुख्य फोकस रहेगा धन, परिवार, घर, प्रयास, भाग्य, करियर और डायरेक्शन पर। आज हम जानेंगे व्यापार में लाभ मिलेगा या नौकरी में क्या होगा, प्रमोशन या ट्रांसफर के योग है या नहीं है, धन की स्थिति कैसी रहेगी, प्रेम और विवाह में क्या संकेत है, विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा, स्वास्थ्य में क्या सावधानी रखनी होगी, सितंबर की महत्वपूर्ण तारीख कौन सी है और अंत में जानेंगे धनु राशि के लिए विशेष ज्योतिषीय उपाय। ध्यान रखें, यह राशिफल धनु चंद्र राशि के आधार पर सामान्य गोचर फल है। व्यक्तिगत जन्म कुंडली, लग्न दशा और ग्रहों की स्थिति के अनुसार परिणाम अलग हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धनु के मुख्य गोचर की। तो सितंबर 2026 के मुख्य स्थिति में गुरु कर्क में यानी कि अष्टम भाव में है और शनि मीन राशि में चतुर्थ भाव में वक्री है। राहु कुंभ राशि में तृतीय भाव में स्थित है और केतु सिंह राशि में नवम भाव पर स्थित है। इसके अलावा सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल के गोचर महीने के दौरान आपके विभिन्न भावों को सक्रिय करेंगे। इसलिए सितंबर का महीना पर मुख्य विषय रहेगा परिवार, घर, धन, प्रयास, करियर और भाग्य। तो बात करते हैं गुरु जो कि आपका अष्टम भाव में है। अचानक परिवर्तन, जॉइंट फाइनेंस और रिसर्च और गुप्त विषयों से संबंधित है। पुराने फाइनेंस मैटर सामने आ सकते हैं। जॉइंट इन्वेस्टमेंट, लोन से जुड़े मामले में सावधानी रखें और रिसर्च, एस्ट्रोलॉजी, टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में रुचि बढ़ सकती है। गुरु की दृष्टि दूसरे, चौथे और 12वें भाव पर है। परिवार, धन पर और विदेश से जुड़े विषयों पर प्रभावित रहेगा। शनि जो कि आपके चतुर्थ भाव में है, घर, माता, प्रॉपर्टी, व्हीकल और मेंटल पीस का भाव है। घर परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। प्रॉपर्टी का काम धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। घर में रिनोवेशन या रिपेयर की आवश्यकता हो सकती है। माता के स्वास्थ्य और आराम का ध्यान रखें। शनि सिखा रहा है कि घर और करियर दोनों में बैलेंस जरूरी है। राहु या जो कि आपके तृतीय भाव में है, आपके रिस्क लेने की इच्छा आपकी बढ़ सकती है। नए प्रोजेक्ट शुरू करने की एनर्जी आएगी और सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, सेल्स और मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। शॉर्ट ट्रैवल बढ़ सकते हैं, जल्दबाजी में कोई रिस्क लेने से बचें। केतु जो कि नवम भाव में है, उसकी बात करें तो धर्म, गुरु, भाग्य, हाई एजुकेशन और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल से संबंधित है। पुराने वेलिप्स और क्वेश्चंस कर सकते हैं। किसी नए सब्जेक्ट या दर्शन को समझने की इच्छा हो सकती है। पिता या गुरु से संबंधित मामलों में ईगो या दूरी से बचें। भाग्य के भरोसे बैठने की बजाय कर्म पर ध्यान दें। शुक्र के प्रभाव की बात करें तो 2 सितंबर को शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेगा। धनु राशि से यह 11वां भाव है। यह इनकम और गेन के लिए अच्छा ट्रांसिट है। नए कॉन्टैक्ट बन सकते हैं। सोशल सर्कल से फायदा मिल सकता है। बिजनेस वालों के लिए नए क्लाइंट मिल सकते हैं। किसी पुराने कॉन्टैक्ट से फाइनेंशियल बेनिफिट मिल सकता है। बुध के प्रभाव की बात करें तो 7 सितंबर को बुध कन्या राशि में प्रवेश करेगा। धनु राशि में यह 10वां भाव है। इससे करियर में कम्युनिकेशन और प्लानिंग मजबूत हो सकती है। इंटरव्यू, बिजनेस मीटिंग और डॉक्यूमेंटेशन से फायदा मिल सकता है। 26 सितंबर को बुध राशि में जाएगा। यह आपके 11वें भाव को सक्रिय करेगा। महीने के अंतिम दिन में इनकम और नेटवर्किंग में इंप्रूवमेंट हो सकती है। सूर्य का प्रभाव की बात करें तो 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेगा। यह आपके 10वें भाव को सक्रिय करेगा। करियर के लिए यह महत्वपूर्ण ट्रांसिट है और अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है। सीनियर ऑफिसर का ध्यान आपके काम पर जा सकता है। जॉब मिलने की संभावना बन सकती है। ईगो क्लैश से बचना जरूरी होगा। मंगल के प्रभाव की बात करें तो सितंबर की शुरुआत में मंगल मिथुन राशि में आपके 7वें भाव में रहेगा। इससे मैरिज और बिजनेस पार्टनरशिप में
एक्टिविटी बढ़ेगी। गुस्सा रिलेशनशिप में समस्या पैदा कर सकता है। 18 सितंबर को मंगल कर्क राशि में आपके 8वें भाव में जाएगा। इससे अचानक एक्सपेंसेस या फाइनेंस मैटर सक्रिय हो सकते हैं। जॉइंट फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट में सावधान रखें, रिस्की एक्टिविटी से बचें। अब बात करते हैं करियर और नौकरी की। धनु राशि वालों के लिए सितंबर का दूसरा भाग करियर की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। बुध 7 सितंबर को 10वें भाव में आएगा। सूर्य 17 सितंबर को 10वें भाव को सक्रिय करेगा, इसलिए जॉब में रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है। प्रमोशन या रूल चेंज की चर्चा हो सकती है। जॉब सीकर्स के लिए इंटरव्यू और नेटवर्किंग के अवसर बन सकते हैं। जो लोग गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपनी प्रिपरेशन रखनी चाहिए, अच्छी करनी चाहिए और महीने के अंतिम सप्ताह में करियर रिलेटिव कम्युनिकेशन अधिक प्रभावी रहेगा। व्यापार की बात करें तो बिजनेस वालों के लिए सितंबर शुरुआती भाग पार्टनरशिप और ओरिएंटेड रहेगा। मंगल 7वें भाव में होने से बिजनेस एक्टिविटी बढ़ेगी, नए क्लाइंट मिल सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप में एग्रीमेंट से बचें। 18 सितंबर के बाद मंगल 8वें भाव में आएगा, इसलिए जॉइंट इन्वेस्टमेंट और बड़े फाइनेंस डिसीजन से सावधानी रखें। बात करते हैं धन और आर्थिक स्थिति। तो धन के मामले में सितंबर मिक्स्ड लेकिन अपॉर्चुनिटी वाला महीना है। शुक्र 2 सितंबर से 11वें भाव में रहेगा, इससे इनकम और गेन को सपोर्ट मिल सकता है। पुराने कॉन्टैक्ट से फायदा हो सकता है। 26 सितंबर के बाद बुध भी 11वें भाव को सक्रिय करेगा, इसलिए महीने का अंतिम सप्ताह फाइनेंशियल प्लानिंग और इनकम अपॉर्चुनिटी के लिए अच्छा बन सकता है, लेकिन 18 सितंबर के बाद अचानक एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। प्रेम और विवाह की बात करें तो महीने की शुरुआत में मंगल 7वें भाव में रहेगा, इससे रिलेशनशिप में पेशेंस बढ़ेगा, लेकिन एग्रीमेंट भी बढ़ सकते हैं। विवाहित लोगों के लिए कम्युनिकेशन में पेशेंस रखना चाहिए। अविवाहित लोगों के लिए नया रिलेशनशिप शुरू हो सकता है, लेकिन रिलेशनशिप में जल्दी फाइनल करने के लिए व्यक्ति को अच्छी तरह से समझे। महीने के दूसरे भाग में रिलेशनशिप में प्रैक्टिकल डिसीजन ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। परिवार की बात करें तो गुरु दूसरे भाव पर दृष्टि डाल रहा है, इससे परिवार में सपोर्ट मिल सकता है। घर में किसी शुभ कार्य की संभावना बन सकती है, लेकिन शनि 4थे भाव में होने से फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है। माता पिता के लिए समय निकालें और प्रॉपर्टी से संबंधित काम में पेशेंस रखें। शिक्षा और संतान की बात करें तो केतु 9वें भाव में होने के कारण हाई एजुकेशन और इंटरेस्ट बढ़ सकता है। गुरु की दृष्टि दूसरे भाव पर होने से लर्निंग एबिलिटी को सपोर्ट मिलेगा। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी और रिसर्च और हाई स्टडी के लिए समय उपयोगी हो सकता है। संतान के मामले में पेशेंस रखें। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से सितंबर में रूटीन बनाए रखना जरूरी होगा। गुरु 8वें भाव में है और 18 सितंबर के बाद मंगल भी 8वें भाव में आएगा, इसलिए अचानक होने वाली छोटी परेशानियों को इग्नोर करें। ड्राइविंग और इसकी एक्टिविटी से सावधानी रखें। स्ट्रेस और स्लीप को प्रायोरिटी दें। बात करते हैं सितंबर 2026 की महत्वपूर्ण तारीखों की। तो 2 सितंबर शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेगा, इनकम और नेटवर्किंग के लिए अच्छा समय है। 7 सितंबर को बुध कन्या राशि में प्रवेश करेगा, करियर और कम्युनिकेशन में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेगा, करियर में अथॉरिटी देखने को मिलेगी। 18 सितंबर को मंगल कर्क राशि में प्रवेश करेगा, जॉइंट फाइनेंस और अचानक खर्च में सावधानी रखें। 26 सितंबर को बुध तुला राशि में प्रवेश करेगा, इनकम और नेटवर्किंग में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। धनु राशि के लिए विशेष उपाय की बात करें तो गुरु के लिए गुरुवार को पीली दाल का दान करें, केले का दान करें और ओम बृहस्पति नव मंत्र का जाप करें। मंगल के लिए मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और ओम क्रोम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः मंत्र का जाप करें। शनि के लिए शनिवार को जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन कराएं, काले तिल का दान करें और ओम शनिदेव नमः मंत्र का जाप करें। और मानसिक शांति के लिए सोमवार को भगवान शिव को जल अर्पित करें, नियमित ध्यान और प्रार्थना करें। बात करते हैं ओवर रेटिंग की। तो धनु राशि के लिए करियर में आपको मिलते हैं 10 में से 8, परिवार में 10 में से 7.5 और धन में 10 में से 8, परिवार एवं विवाह में 10 में से 7 और परिवार में 10 में से 7.5, शिक्षा में 10 में से 8 और स्वास्थ्य में 10 में से 6.5। ओवरव्यू रेटिंग की बात करें तो आपको मिलते हैं 10 में से 7.5 स्टार।
तो धनु राशि वालों के लिए सितंबर 2026 के लिए करियर ग्रोथ, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी और जीवन की दिशा को नए तरीके से समझने का महीना हो सकता है। गुरु अष्टम भाव में आपको गहरे ज्ञान और परिवर्तन की ओर ले जा रहा है। शनि चौथे भाव में घर और परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ा सकता है। राहु तीसरे भाव में आपके साहस और प्रयासों को बढ़ाएगा और महीने के दूसरे भाग में सूर्य और बुध आपके 10वें भाव को सक्रिय करके करियर में नई ऊर्जा देंगे। लेकिन 18 सितंबर के बाद मंगल अष्टम भाव में होने के कारण जॉइंट फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और रिस्की एक्टिविटी में सावधानी बहुत जरूरी होगी। इस महीने का मंत्र है भाग्य का इंतजार मत कीजिए, अपने प्रयासों को मजबूत बनाइए। अगर आप धनु राशि के हैं तो कमेंट में लिखिए ओम बृहस्पति नमः। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल एस्ट्रो गुरुकुलम को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो में जानेंगे मकर राशि के सितंबर 2026 के विस्तृत गोचर फल। जय श्री गणेश, जय गुरुदेव।